हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो मैंने अभी यहाँ 3 पार्ट लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहां से लेके चलते हैं LHS। ठीक है, हमें एक ही पार्ट सॉल्व करना है, या तो तुम LHS सॉल्व करो या फिर RHS सॉल्व करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं LHS। तो LHS हमारा है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि हम जब आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं तो अपने क्वेश्चन को, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें यहाँ दे रखे हैं, उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, और वैसे भी हमारा आंसर देखो यहाँ कॉस में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा को लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद हम इसका ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब भी बच्चे होल स्क्वायर की फॉर्म देखते हैं तो एकदम उनके दिमाग में आता है कि चलो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की या a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लें। ठीक है, ये उससे भी आ जाएगा अगर हम इसको पहले आइडेंटिटी लगाएं यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की, और उसके बाद इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, तो भी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं वो भी तुम्हें करके दिखाऊंगी। तो अभी मैंने ब्रैकेट के अंदर ही साइन कॉस में कन्वर्ट किया है, और होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ नहीं लगाई है। ठीक है, तो देखो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये जो पावर होती है हमारी बाहर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ होती है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, और नीचे मैंने लिख दिया इसको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, ये तीनों आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ एक बार। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड होती है हमारी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हटाना है, क्योंकि देखो आंसर में हमें साइन नहीं चाहिए, हमें आंसर में चाहिए सिर्फ कॉस। तो कॉस न्यूमरेटर में तो हमारा ऑलरेडी आ गया है कॉस, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन है, साइन को हमें यहाँ से हटाना है, और साइन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम फर्स्ट आइडेंटिटी को यहाँ देखेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो नीचे लिखा है हमारा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लिखी है, क्योंकि यहाँ ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, और 1 पे तो हम कोई भी पावर लगाते हैं तो 1 ही आंसर आता है, तो 1 को भी हम क्या लिख लेंगे, 1 स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ऊपर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को हम 2 बार करके लिख सकते हैं, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देखो हम LHS लेके चले थे और हमारा RHS आ गया। कभी भी LHS और RHS को एक साथ सॉल्व नहीं करना चाहिए, अलग अलग सॉल्व करना चाहिए इनको। ठीक है, तो ये तो मैंने बिना आइडेंटिटी के कर दिया है, यहाँ मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगाई है। ठीक है,
इसको आइडेंटिटी लगाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को हमेशा जब भी आइडेंटिटी की फॉर्म में क्वेश्चन देखता है कोई भी बच्चा, तो उसको लगता है कि यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा देते हैं। ये वाला कन्वर्जन उनको एकदम से ध्यान में नहीं आता है। चलो हम यहाँ लगा देते हैं LHS अपना a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सबको आइडेंटिटी पता होगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, और उसके बाद बच्चों को समझ आता है कि चलो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 साइन थीटा, और कॉट को क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस सेक को लिखते हैं 1 साइन, कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस सेक को 1 साइन और कॉट को कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिखा इसको। ऐसे ही यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस न्यूमरेटर न्यूमरेटर सब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 कॉस थीटा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और अब हम इसका लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तीनों के नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर आइडेंटिटी बन रही है फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये हमारी बिल्कुल सेम टर्म आ गई ये वाली। तो यहाँ पे हमें थोड़े स्टेप्स ज़्यादा लिखने पड़े, आइडेंटिटी हमने पहले लगा ली थी और यहाँ हमने आइडेंटिटी नहीं लगाई थी, तो थोड़े से स्टेप्स छोटे भी हो गए हैं और थोड़ा सॉल्यूशन भी थोड़ा सा आसान हो गया है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो भी इस फॉर्म में आ जाएगा ये क्वेश्चन, और डायरेक्ट करोगे तो खैर ये सॉल्व हो ही रहा है। ठीक है, अब इसके आगे हमें सेम यही वाले स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ठीक है, तो इसमें भी हम LHS लेके चलते हैं। ठीक है, LHS लेके चलते हैं हम, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम क्या ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको हम एलसीएम लेके ही सॉल्व करते हैं, तो इसका हम एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम जो है वो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है, जैसे सिंपल से है 1/2 प्लस 1/3, इसका एलसीएम तुम क्या लोगे, इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो नंबर्स तो हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, तो इनको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a हमारा ये सेम है, तो cos a हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है, तो cos a से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर a आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे
कॉस ए सेम हो गया, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसको हम ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम नंबर्स की को ऐड करते हैं फ्रैक्शन में, जैसे 2 इंटू 3 हमने इसका एलसीएम लिया, तो 2 यहाँ पे हमारा सेम है। ठीक है, ये हमारा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे 3 हमारे यहाँ पे सेम है, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 2, तो 2 इंटू 1 2। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ये नंबर्स की यहाँ पे एलसीएम लेके तुम सॉल्व करते हो नंबर्स को, सेम बिल्कुल ऐसे ही इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो वो लगाएंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज करी है। जो भी आइडेंटिटी हम जिस भी क्वेश्चन में यूज करते हैं उसको हमेशा वहाँ पे लिखना चाहिए, साइड में लिखना चाहिए। मतलब मैं तो खैर बिल्कुल साइड में लिख रही हूँ, तुम लोगों को यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी तुम कहीं पे भी यूज करो। ठीक है, अपॉन न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, इसको एज इट इज प्रोडक्ट फॉर्म में ही रखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा 1। ये देखो फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ऐसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया हमारा 1 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ये 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर से हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारी जो टर्म्स होती हैं वो ऊपर वाले नंबर से कट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आया हमारा 1 प्लस साइन है, तो ये कट हो गया, तो क्या आया हमारा ये 2 अपॉन कॉस ए, और 2 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, और ये जो 1 अपॉन कॉस ए होता है, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखेंगे हम सेक ए। 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया 2 सेक ए, यानी कि हमारा आ गया RHS। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आता है ये, थोड़ा सा सोल्यूशन भी इसका बड़ा है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, सोल्यूशन इसका बड़ा है। तो इसमें भी अब हम LHS लेके चलेंगे। LHS हमारा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो अब ये क्वेश्चन हमारा साइन कॉस में नहीं है, तो इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इज इक्वल टू tan को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस सेम यहाँ पे कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें न्यूमरेटर तो हमारा एक ही टर्म है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो डिनोमिनेटर में हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे जैसे साइन थी इसके नीचे 1 है, तो साइन थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा सिंगल टर्म है तो एज इट इज लिखेंगे इसको। यहाँ भी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे हम, कॉस थीटा हमारा एलसीएम आएगा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको अब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैंने न्यूमरेटर लिखा। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ भी जो न्यूमरेटर है उसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम हमने इधर किया है सेम हमने उधर भी किया है। अब उसके बाद इस साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज लिखेंगे इसको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने न्यूमरेटर को तो मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और नीचे डिनोमिनेटर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ब्रैकेट में लिखा। सेम बिल्कुल इधर करेंगे तो ये भी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमने इसका लेना है यहाँ पे एलसीएम, लेकिन एलसीएम लेने से पहले हमने एक काम करना है यहाँ पे जो कि अब तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, यानी कि एक जगह लिखा है a माइनस बी और एक जगह लिखा है b माइनस ए। तो b माइनस ए को a माइनस बी में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, b माइनस ए को a माइनस बी में कन्वर्ट करने के लिए हम उससे माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो b माइनस ए को माइनस साइन कॉमन लेके a माइनस बी लिखा जाता है। अब देखो इसको अगर तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन को, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, तो क्या आ गया हमारा ये b माइनस ए आ गया। ठीक है, तो हम b माइनस ए को a माइनस बी लिख सकते हैं बाहर माइनस साइन कॉमन लेके। ठीक है, तो ये अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इस चैप्टर में हमें एक दो क्वेश्चंस में ऐसा करना पड़ सकता है, या जब तुम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ भी ऐसा करना पड़ सकता है। तो हम a माइनस बी को b माइनस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर b माइनस ए को a माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन माइनस साइन कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो b माइनस ए को हम लिखेंगे a माइनस बी, तो यानी कि मैं यहाँ पे जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है इसको मैंने करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लूंगी। साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिखेंगे हम, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लेना है, तो ये हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, इस माइनस से ये वाला जो प्लस का साइन है क्या हो जाएगा हमारा चेंज, मल्टीप्लाई जब ये होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है हमारा। जब हम प्लस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो साइन क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है। तो ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन अब हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों जगह सेम कर लिया है। ठीक है, ये इसलिए किया है ताकि हमें एलसीएम लेने में थोड़ा इजी हो जाए। अब हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारी सिर्फ 3 टर्म्स आएंगी, एक आएगी कॉस थीटा साइन थीटा और एक आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम इस फॉर्म में एलसीएम लेते तो हमारी 4 टर्म्स हो जाती हैं एलसीएम के लिए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। अब हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों जगह सेम टर्म, ठीक है। अब हमारा ऊपर क्या आएगा, अब ये देखो पूरी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म कट जाएंगी, तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ साइन थीटा, और साइन थीटा को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी था, जब साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। सेम इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा सेम है इधर, तो सिर्फ एक कॉस थीटा बचा है, तो कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी, ठीक है, फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 1, ठीक है। तो ये आया हमारा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो इतना बड़ा सॉल्व करके हमारा ये आंसर आया, लेकिन आंसर अभी भी हमारा मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको यहीं छोड़ सकते हो तुम और अपना RHS सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो RHS भी हमारा सॉल्व करके यही टर्म आ जाएगी, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम अलग अलग इस तरीके से लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। जो डिनोमिनेटर है हमने वो 1 के नीचे भी लिख दिया और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी लिख दिया। इसको हम अलग अलग डिवाइड करना बोलते हैं, ठीक है। जैसे x प्लस वाई अपॉन 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। x के नीचे भी आ गया 2, y के नीचे भी 2 आ गया। तो सेम ऐसे ही हमने 1 के नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा लिखा और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी सेम टर्म लिख दी। अब उसके बाद देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 आ गया। अब 1 अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे हम, कॉसेक थीटा प्लस 1। अब हमारा आंसर मैच कर गया है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और ये भी क्या आ गया हमारा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ये RHS, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का एक रिजल्ट ये भी होता है, ठीक है, और एक रिजल्ट थोड़ा अलग भी आता है। क्वेश्चन सेम होता है बट ये रिजल्ट उसका अलग होता है। दूसरा रिजल्ट जो है वो कैसे आता है, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर लिया अपना NCERT का क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का एक और रिजल्ट भी है। उस रिजल्ट को लाने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ इसको रब। सेकेंड रिजल्ट के लिए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा बिल्कुल सेम, सेकेंड रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ये काटने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कैंसिल करने के बाद जो ये टर्म बची है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं लिखेंगे, जो सेकंड रिजल्ट में तुम्हें बताने जा रही हूँ, जो कि इस क्वेश्चन में आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको अलग अलग से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तो हमने पहले इसको 1 रखा, 1 रखने के बाद फिर इनको अलग अलग से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं रखा और इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो ये देखो, एक साइन हमारा एक कट हो जाएगा, ऐसे एक कॉस हमारा कट हो जाएगा, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा। ये बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिखेंगे हम कॉट थीटा, और ये कट हो गया हमारा 1। तो इस क्वेश्चन का एक रिजल्ट ये भी आता है, और ऐसे भी आता है, ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन दोनों का सेम है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।